से वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गए, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा, आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं, हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम, जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है। जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन, कीर्तन, स्मरण, भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती। कल रात्रि में एक भाव सुनाया मैया को, आज ठाकुर जी का ब्याह भयो तो वहां में रास भयो, तो वही रास को भाव कह करके तो आज के प्रसंग सुने। किशोरी जी रास में पधारी हैं और समस्त गोपांगनाओं के साथ में, समस्त गोपांगनाओं के मध्य में श्यामाजू और श्यामजू दोनों रास विहार कर रहे हैं। इतनो सुंदर भाव। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़। गाइए। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी, सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पे ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे।
किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। ना तो दो तो होगा, हमें तो बाद में संशय सो रे वाक्य तो। किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछुना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसो कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगामी चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चमर डोराते भय, इत्र छलकाते भय, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या मेरे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कुछ धर लियो तो। श्यामा जी बोलो, देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितने कहो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोरावेवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगे, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई। उल्लिख, कहा लिखनो है? बोले, जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है, कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली, मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नतनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में
गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे देखी वृषभानु जाहि बिच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी है, किशोरी जी आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई। बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखाए दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपकी सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की